नमस्कार सर। ये डोनाल्ड ट्रंप ने एक बोर्ड ऑफ पीस बनाया है और उसमें कुछ छोटे मोटे देश उन्होंने भर लिए हैं, बड़े देश कोई नहीं आए हैं, यूरोप नहीं आया है। तो क्या कहेंगे इस बारे में? नमस्कार जी। ट्रम्प साहब ने एक बोर्ड ऑफ पीस बनाया था कि भाई गाजा के सॉल्यूशन के लिए, कि गाजा इजराइल की जो लड़ाई चली हुई है। लेकिन अब उन्होंने थोड़ा इसका विस्तार कर दिया अपनी इच्छा से ही, और कहा कि ये एक बोर्ड ऑफ पीस परमानेंट रहेगा और इसका मैं जो है लाइफ टाइम अध्यक्ष बना रहूंगा, और कहीं भी देश दुनिया में कोई भी ये कॉन्फ्लिक्ट होंगे, कहीं कोई आपस के विवाद होंगे, उनको ये बोर्ड ऑफ पीस सुलझाएगा। एक तरीका से यूएन को रिप्लेस करने की उनके मन में मनसा है कि ये एक जो है इस तरीका का बन जाए कि फिर यूएन की कोई वैल्यू नहीं रहे। जो उसमें और बने हुए हैं कि भाई रूस है, चीन है और हैं, उन सबको रिप्लेस कर दो और ये एक अमेरिका सेंट्रिक चीज बन जाए। तो इसके लिए उन्होंने कोशिश की है सर इसमें। तो इसमें अगर यूरोप ही उनके साथ नहीं आएगा तो फिर ये कैसी बॉडी बनेगी? नहीं, यूरोप तो आया था साथ में, सभी हैं वहां पे। ये जो स्विट्जरलैंड में अभी जो इनका हुआ था दावोस में, उसमें सभी थे, सभी देशों के थे। लेकिन उसमें जो जो बातें हुई हैं थोड़ा सिलसिलेवार उनको देख लेते हैं। सबसे पहले तो बात यह है कि जो ट्रंप साहब ग्रीनलैंड को हथियाना चाह रहे हैं, और जो डेनमार्क की पीएम हैं मेटे फ्रेडरिक्सन, उनका स्टेटमेंट आया था कि भाई ये बिल्कुल नाजायज बात है, इस तरीका की बातों से ट्रंप साहब बचें। लेकिन उन्होंने और ज्यादा जोर लगा दिया कि नहीं, या तो ये बातों के द्वारा मामला सुलझ जाए, नहीं फिर हम मिलिट्री का यूज करके इसको लेंगे। तो उन्होंने फिर डेनमार्क की पीएम ने कहा कि भाई हमारे वहां पे जो सोल्जर रहेंगे वो किसी से बात नहीं करेंगे, वो सीधे गोली मार देंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बेशक डेनमार्क की कोई भी अमेरिका के सामने मिलिट्री पावर नहीं है, लेकिन उनका एक जज्बा देख लीजिए आप, कि उन्होंने सीधा चैलेंज दिया अमेरिका को कि भाई इतनी आसानी नहीं होगा ये काम जो है। अब उसमें जो यूरोपियन यूनियन है सर, उन सब ने की कि भाई ये जो नेटो बना हुआ है ये तो इस चीज के लिए बना हुआ है कि किसी भी यूरोपियन देश पे या अमेरिका पे कोई एक्स्ट्रा पावर कोई हमला करती है या उसके हितों को चोट पहुंचा देती है तो हम सब एक रहें। और ये तो आप जो नेटो के सदस्य हैं उन्हीं की जमीन को हथियाना चाह रहे हैं, तो नेटो का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ फिर। तो ये एक विवाद चालू हो गया यहाँ पे। और फिर जो स्विट्जरलैंड में ये सम्मेलन हुआ और जो दावोस में उसमें ट्रंप साहब ने जो स्पीच दी है, उसके बाद से जो जो चीजें बदली हैं उसके बारे में बात करेंगे। जी, तो जो दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो रहा था तो उसमें तो सब लोग मौजूद थे। जो ये बोर्ड ऑफ पीस वहाँ लॉन्च किया गया उसमें बताया जा रहा है कि कम ही लोग जुड़ पाए हैं, ज़्यादा नहीं जुड़े हैं। जो उनके सबसे बड़े एलाई हैं वो नहीं जुड़ पाए हैं इसमें बोर्ड ऑफ पीस में। तो इसके बारे में और चर्चा से बताइए। सर सबसे पहले ट्रंप साहब ने ग्रीनलैंड का मुद्दा उछाला, तो फिर जो कनाडा के हैं मार्क कार्नी, उन्होंने कहा कि भाई ये जो इस तरह की बात है, फिर तो कोई भी एक जो पावर है वो किसी भी चीज को ले ले, उस पर हाथ रख दे। आपको पहले ही पता है कि उन्होंने कह दिया था कि कनाडा भी हमारी टेरिटरी है और यहाँ पे हमारा ही फ्लैग चलेगा और कनाडा की रक्षा हम कर रहे हैं। और दाउस में तो थोड़ा ट्रंप साहब ने बहुत ही एक जो लेवल से नीचे गिरने वाली बात कहूंगा मैं तो उसको, कि किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को सबके सामने इस तरह के वर्ड यूज करना कि कनाडा की कोई हैसियत नहीं है और ये नहीं है और हमारा वो पिछलग्गू है और हम ही उसकी रक्षा करने हैं। और कनाडा के लिए नहीं, उन्होंने पूरे यूरोप के लिए कहा कि यूरोप की रक्षा हम कर रहे हैं और हम यूरोप के साथ हमेशा खड़े रहे हैं, यूरोप को हमने बचाया है और डेनमार्क को हमने ही बचा लिया सेकेंड वर्ल्ड वार में। नहीं यहाँ के लोग जर्मनी या जापान के अंडर में होते तो इनको तो ये चीज हमको दे देनी चाहिए यदि हम मांग रहे हैं तो इस ढंग की उन्होंने भाषा सबके सामने करी। और फ्रांस के हैं सर जो राष्ट्रपति मैक्रों साहब, उनके लिए उन्होंने बोल दिया कि ये तो मुझसे आंखें भी नहीं मिला पा रहे हैं और ये तो चश्मा लगाकर घूमते रहते हैं, मेरे सामने आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं है सबके सामने। अब बोलिए सर, अब कोई क्या कहे इसमें? इतनी ढंग की भाषा अभद्रता उन्होंने कर दी। फिर वो बोलने चालू हुए यूरोपियन यूनियन के, तो कनाडा के मार्क कार्नी साहब ने कह दी कि नहीं नहीं, हम इसलिए पावर हैं कि हम कनाडा के हैं और कनाडाई हैं और हमारी पहचान कनाडाई है, हम किसी के बलबूते पे नहीं है, हम अपने बलबूते पे हैं। जर्मनी सर वैसे तो पूरी तरीका से अमेरिका के साथ है, लेकिन जो जर्मन कौम है ये आपको मानना पड़ेगा कि वो अपने में अलग कौम है। तो फ्रेडरिक मर्ज साहब जो हैं वहां के चांसलर, उन्होंने तो बहुत ही कठोर शब्दों का प्रयोग किया यहाँ पे।
और उन्होंने कहा कि ये जो चीज है ये बहुत गलत दिशा में जा रही है और ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी ट्रंप साहब को कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि कोई भी आदमी किसी चीज के लिए कह दे और बस वो ही मान्य हो जाएगी, नहीं। और इंग्लैंड के हैं कीर स्टारमर साहब, उन्होंने कह दी कि नहीं भाई, हम यूरोपियन यूनियन के साथ हैं, ये चीजें अच्छी नहीं है, नहीं हो सकता। इटली की हैं मेलोनी, उनका तो रवैया आपको पहले ही पता है कि वो तो जो है बिल्कुल ही इन सब चीजों के खिलाफ हैं कि भाई ये इस ढंग की हरकतें ये अमेरिका कर रहा है और ट्रंप साहब के नाम से कर रहा है। तो इस ढंग की फिर वहां पे बातें हुई, तो फिर ट्रंप साहब ने अपना हाथ थोड़ा पीछे खींच लिया। फिर वो कहने लगे कि नहीं नहीं, हम बल प्रयोग नहीं करेंगे और हम बातचीत के द्वारा ही ग्रीनलैंड को ले लेंगे। और पहले उन्होंने कहा था कि हम 1 फरवरी से 10% की टैरिफ लगा रहे हैं यूरोप पर, और फिर कह दिया नहीं नहीं अब नहीं लगा रहे हैं। तो ये उन्होंने फिर वहां से पलटी मारी। तो ट्रंप साहब ने तो फिर यूरोप को पोपला समझने की गलती करी और यूरोप ने तो अपने दांत दिखा दिए। देखिए सर, यूरोप यूरोप है, लेकिन बात यह है कि मान लो कोई शेर भी शिकार करना छोड़ दे और अपना आराम से बैठ जाए कि भाई मुझको ला ला के दे दो, और वो अपना उसको खाता रहे, तो थोड़े दिन में उसके ना नाखून काम करेंगे ना दांत काम करेंगे। यूरोप वो ही शख्सियत बन गई। वो तो इतनी लड़ाका कौम है यूरोप, तो आप समझ लीजिए कि उन्होंने पूरी दुनिया पे उन्हीं का तो राज्य था। अमेरिका कौन है? अमेरिका में भी तो इंग्लैंड के आदमी बैठे हुए हैं, उन्होंने तो अमेरिका को गुलाम बना रखा था। अमेरिका है कौन बताओ? यही तो है। लेकिन बात ये आ रही है कि जब वो बहुत दिन तक इस मुगालते में रह गए कि नहीं नहीं हम सब भाई भाई हो गए और अमेरिका हमारा एक बड़ा भाई हो गया और हम सब बड़े ताकतवर बन गए, और तो वो तो एक प्रीचर का काम करने लगे। कब देखो भाई वहां पे अधिकारों का हनन हो रहा है, वहां पे ये हो रहा है, और अपना कोई काम नहीं। बस हम क्या काम करें कि बस बढ़िया मौज मस्ती से रह लें, बढ़िया अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दिखा दें, हमारी एजुकेशन बढ़िया, हमारी हेल्थ बढ़िया है। और अब जब उनको पता लगा कि उधर तो रूस ने यूक्रेन को कब्जा लिया और यूक्रेन से अगला जो जो स्टॉप है वो कहां आया? यूरोप आ गया। अब यूरोप में खलबली मच गई। ट्रंप साहब ने पलटी मार दी कि नहीं नहीं, ये जो जेलेंस्की है ये गड़बड़ आदमी है, जेलेंस्की को हटाओ यहां से। पुतिन बढ़िया है, पुतिन सही काम कर रहा है। और पुतिन के पास अब भी, जब ये स्विट्जरलैंड में जब ये चल रही है मीटिंग, उस समय भी पुतिन के पास में ट्रंप साहब ने अपने आदमी भेज रखे हैं मीटिंग के लिए अंदर खाने। तो यूरोप को ये सब बातें पता है कि भाई ट्रंप साहब अब दोगली चाल चल रहे हैं, और ट्रंप साहब नहीं है, यूरोप के दिमाग में आ गई। अब ये बात अच्छे से बैठ गई। पहले 1 साल इसी कंफ्यूजन में निकला कि भाई ये ट्रंप साहब कर रहे हैं, अब पता लग गई कि ट्रंप साहब नहीं कर रहे हैं। भाई देखो पॉलिसी मेकर हैं उनके भी, यूरोप तो सबसे बड़ा पॉलिसी मेकर है। अब उनको पता लग गई कि ये ट्रंप साहब नहीं कर रहे, ये अमेरिका कर रहा है। और ट्रंप साहब तो उन्होंने एक मोहरा बना लिए हैं कि बस ये कर दो वो कर दो और अपने सब काम को सेट कर लो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई, हार्ड स्टेप उठा लिया उन्होंने। और अब देखिए भारत में आ रही हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन, जो यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष हैं। एंटोनियो कोस्टा साहब आ रहे हैं, जो यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष हैं, और उर्सुला वॉन डेर लेयन जो यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष हैं। उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हमारा जो एग्रीमेंट होगा भारत के साथ में, वो उन्होंने तो यहां तक कहा कि ये मदर ऑफ ऑल एग्रीमेंट होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि इन सब चीजों से भी आगे बढ़ जाएंगे हम। तो अब ये चीजें दूसरे ढंग से होनी है। तो भारत की तो बहुत इसमें एक इज्जत बढ़ रही है जब यूरोप ही मदर ऑफ ऑल डील भारत से साइन करने जा रहा है, और उधर पाकिस्तान की इज्जत ट्रंप बढ़ा रहे हैं। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए साहब, पाकिस्तान के बारे में तो बात ना ही करें तो वो तो अच्छा है। उनकी क्या इज्जत है? वो तो अपना जाएंगे, ट्रंप साहब के जूतों को चाटेंगे, उनके कोई कान में फुसफुसाएगा, कोई उनके पैरों को छुएगा, ट्रंप साहब नकली हंसी हंसेंगे। उसमें भी दिखाई दिए ये सब सीन कि वो शहबाज शरीफ उनके कान में कुछ फुसफुसाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे मैं कोई बहुत बड़ा पॉलिसी मेकर हूं, और ट्रंप साहब ने थोड़े से अपने नकली हंसी करके दिखाई है। भारत वो चीज नहीं है। लेकिन वो चीज इसलिए नहीं है भारत ने अपनी एक मजबूती दिखाई है सर। भारत के ऊपर तो 50% टैरिफ लगा दी, पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया, सब ट्रंप के सामने झुकने के लिए तैयार हो गए। लेकिन मोदी साहब ने कह दी कि कहीं कोई भी स्थिति हो जाए, 50% नहीं, ये 500% भी लगा दे तो भी हम नहीं झुकेंगे। बिल्कुल, हम अपने देश के हितों के साथ में बिल्कुल समझौता नहीं करेंगे। हम कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं बनाएंगे कि हमको कोई मदारी की तरह नचाने लगे और हम नाचने लग जाएंगे। ट्रंप साहब ने खूब ढोल ताशे बजाई, उसमें स्विट्जरलैंड में भी बोला, अब भी बोला कि भाई मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया। मोदी साहब ने कह दिया कि नहीं नहीं, ये सब पाकिस्तान गिड़गिड़ाया तब ये युद्ध रुका। तो अब लोगों ने देखी कि सिर्फ भारत ही है
जिसकी छाती इतनी मजबूत है कि वो नहीं डरता किसी से, वो चीन से नहीं डरा। गलवान वैली के बाद में आप बता दीजिए भारत ने क्या काम किया था। भारत ने कह दी कि हम गर्दन दबोच लेंगे बिल्कुल। ब्लैक टॉप हिल है सर, ये तो बहुत कम लोगों को पता है कि जिस टाइम पे ये झड़प होगी थी और चीन अपनी उसी दादागिरी से बाज नहीं आ रहा था, तो भारत की जो आर्मी है रातों रात ब्लैक टॉप हिल है एक, उस पर जाकर बैठ गई। जब सुबह को चीन की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि ये क्या हो गया। जो एक्सपर्ट है, यूरोपियन एक्सपर्ट, अमेरिकन एक्सपर्ट, चीन के एक्सपर्ट, फिर उन्होंने कहा कि चीन एक कदम आगे नहीं बढ़ पाएगा और भारत जो है वारफेयर में आजकल वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 पर है। भारत हर वक्त एंगेज है, तो इसलिए, और फिर भारत के साथ में एक लीडरशिप है। भारत की लीडरशिप ऐसी नहीं है कि जैसे अमेरिका के साथ लीडरशिप है कि अब कह रहे हैं कि हम ये काम कर देंगे, 10% टैरिफ लगा देंगे 1 फरवरी में, फिर एक दिन बाद ही सबके सामने घोषणा कर रहे हैं कि नहीं 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 लगाएंगे, हमारा तो दिल पलट गया। तो वो तो एक बिल्कुल जैसे छोटा बच्चा है नहीं कि अभी ये खिलौना दे दो जी मुझे, और फिर थोड़ी देर पीछे फेंक दो इस खिलौने को, ये नहीं चाहिए मुझे, दूसरे वाला चाहिए, वो हरकत हो रही है। तो अमेरिका का तो उन्होंने वजूद ही खत्म कर दिया है और यूरोप ने कह दी कोई हमको इस चीज की गलती में मुगालते में ना रहे कि हम कहीं कुछ बदल गए हैं, हम बिल्कुल हर काम वो कर देंगे जो हम पहले करते थे और अब हम करके दिखाएंगे। तो यूरोप का और भारत का गठजोड़ तो एक वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छा शुभ होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हर उस पहलू को छू लिया और 26 जनवरी में भी अब भारत और यूरोप एक साथ दिखाई देंगे। आपके अगर कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स हो तो वो आप दे सकते हैं। देखिए सर, इस पर जो चर्चा 26 जनवरी की है वो बाद में करेंगे। फिलहाल तो हमारी यही है कि भाई यूरोप और भारत के संबंध बहुत अच्छे हों, ये विश्व के लिए सबसे बेहतर संबंध होंगे, क्योंकि यूरोप जो एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है और भारत एक बहुत बड़ी उभरती हुई पावर और इकोनॉमी है। तो यदि इनके इकोनॉमिक और डिफेंस रिश्ते बन जाते हैं, और आप ये भी देख लिए कि यूरोपियन में जो बड़े लीडर हैं, मैक्रोन साहब हैं, इटली की हैं और हैं, तो वो मोदी जी से एक बहुत ही सहजता का और दिली लगाव से एक दोस्ती का संबंध रखते हैं। तो भारत के रिश्ते उनसे बहुत आगे जाएंगे और एक मजबूत और स्थिर जो रिश्ते रहेंगे। धन्यवाद साहब।